आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये हमारे क्लास 6 के अंदर साइंस में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। इसी के बारे में हम लोग आज इस पूरे क्लास में बात करेंगे और इसमें जानेंगे कि आखिर लाइट क्या होता है, शैडो क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसमें 3 शब्द हैं और इन्हीं तीनों शब्द के बारे में हम लोग गहराई से जानकारी लेंगे। पहला समझेंगे कि लाइट क्या होता है और शैडो क्या होता है और फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइट का मतलब होता है सिंपल सा रोशनी, है ना। जैसे सन से जो लाइट निकल रहा है वो भी हमारा एग्जाम्पल हो गया लाइट का। बल्ब से जो लाइट निकलता है वो भी लाइट का एग्जाम्पल हो गया, है ना। ट्यूब से, वो सब हमारा लाइट कहलाता है। तो लाइट का सिंपल सा मतलब हो गया रोशनी। और शैडो का मतलब पता है क्या होता है? शैडो का मतलब बताइए। परछाई, बिल्कुल। मतलब जब भी जैसे बहुत टाइट धूप किया हुआ हो और हम लोग जब सड़क पर चलते हैं तो हमारा खुद का परछाई बन जाता है, या फिर बिल्डिंग के ऊपर यदि सनलाइट पड़े तो उसका भी परछाई बन जाता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे रोशनी के बारे में, परछाई के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, देखो। रिफ्लेक्शन का मतलब है जब भी हम लोग किसी चीज़ के ऊपर लाइट देते हैं ना, लाइट टकरा के दोबारा किसी दूसरे रास्ते में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जब भी शीशा के ऊपर लाइट मारते हैं, मतलब कि शीशा के ऊपर जब भी हम लोग लाइट देते हैं, तो आपने कभी गौर किया है वो लाइट शीशा से टकरा के एक अलग रास्ते में मुड़ जाता है ना। मतलब कि शीशा से लाइट टकराएगा और टकरा के दोबारा हमारे ही ओर आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम लोग 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लाइट, शैडोज और रिफ्लेक्शन। और जब ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल चुका होगा कि आखिर लाइट क्या होता है, शैडो क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, तो समझते हैं पहले कि आखिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, there are certain objects in our surroundings which emit light of their own. These are called luminous objects। मतलब हमारे आसपास ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि उससे क्या निकलता है, रोशनी निकलता है। तो जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु, जो चीज़ लाइट प्रोड्यूस करे, लाइट निकाले, उसी को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल से आप याद रखेंगे, चलते फिरते भी यदि कोई पूछ ले तो आप सिंपल से बताइएगा, जो भी चीज़ लाइट प्रोड्यूस करे, क्या करे, लाइट प्रोड्यूस करे, वही हमारा कहला जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक ना। अच्छा, एग्जांपल इसका हम लोग देख सकते हैं। जैसे सन, क्या सूरज लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल करता है। तो सन हमारा कैसा एग्जांपल हुआ, फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हुआ। उसी प्रकार से स्टार हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, ये सब का सब हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है, क्योंकि ये सब लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, फिर से बताते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जो चीज़ लाइट प्रोड्यूस करे, मतलब जिससे लाइट निकले, वही हमारा कहलाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हो गया सन, स्टार, बल्ब, ट्यूबलाइट एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। अगला इसका जस्ट उल्टा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिंपल सा वो हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इसके बारे में भी देख लो। There are certain objects in our surroundings which does not emit light of their own. These are called non-luminous object। तो हमारे आसपास ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब वो चमकता नहीं है, लाइट उससे नहीं निकलता है। तो उस प्रकार के ऑब्जेक्ट को या फिर उस प्रकार के चीज़ों को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल देंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। जैसे टेबल, क्या टेबल से लाइट निकलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से क्रिकेट बॉल, क्या बॉल से लाइट निकलता है? क्रिकेट बॉल, खेलने वाला बॉल बात कर रहे हैं, नहीं निकलता है। वॉल, दीवार, क्या दीवार से लाइट निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। ओके, तो जिससे लाइट निकले वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, और जिससे लाइट नहीं निकले वो हो गया हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सिंपल। ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ये भी क्या होता है भाई, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी 3 अलग अलग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इन तीनों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें भी 3 अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला इसमें है ट्रांसपेरेंट। क्या है ट्रांसपेरेंट देख लो, दो सबस्टांसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, मतलब जिस चीज के आर पार हम लोग देख सकते हैं, इधर से उधर और उधर से इधर हम लोग देख सकते हैं, वो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसको ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं। तो अब आप एग्जांपल दीजिए कि आखिर वो क्या क्या चीज है जिसके आर पार हम लोग देख लेते हैं। ग्लास हो गया, वाटर हो गया, हवा हो गया, और कुछ प्लास्टिक, सारा प्लास्टिक नहीं, क्योंकि कुछ प्लास्टिक होते हैं ऐसे जिसके कि आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्लास्टिक होता है पतला वाला जिसके कि आर पार हम लोग आसानी से देख लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट मतलब हुआ वो चीज, वो वस्तु जिसके आर पार हम लोग देख पाएंगे आराम से, उस प्रकार के ऑब्जेक्ट को, उस प्रकार के वस्तु को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसपेरेंट बोल देंगे। एग्जाम्पल हो गया ग्लास, वाटर, एयर, प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक, हर एक प्लास्टिक नहीं, ठीक ना। ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट के बारे में। उसके बाद है ओपेक। इसका क्या है भाई देख लो, दो सबस्टांसेस और मटेरियल्स थ्रू थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक। जिसके आर पार हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, वैसे सबस्टांस या फिर वैसे मटेरियल्स या फिर वैसे वस्तु को हम लोग कह देते हैं ओपेक, जिसके आर पार हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। जैसे एक बॉक्स है, क्या बॉक्स के आर पार आप देख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। एक दीवार है, क्या आप दीवार के आर पार देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। एक मेटल कंटेनर है, कंटेनर मतलब एक बक्सा है मान लो, क्या उसके आर पार आप देख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। मतलब जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वो हो गया हमारा ओपेक, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल सा समझना, जिसके आर पार हम लोग देख पाएंगे इधर से उधर और उधर से इधर, वो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट, है ना। और जिसके आर पार हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, मतलब इधर से उधर का नहीं दिखेगा और उधर से इधर का नहीं दिखेगा, इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग कह देंगे ओपेक, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल आप दीवार भी दे सकते हैं, है ना, बहुत कुछ दे सकते हैं आप। चलिए उसके बाद एक लास्ट इसमें बचता है हमारा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है देखो, the materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent। जिसके आर पर आप देख तो लेंगे लेकिन बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग कहेंगे ट्रांसलूसेंट। देखो बहुत सारे बच्चे ना ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट को एक जैसा समझ लेते हैं, बिल्कुल मत समझना एक जैसा। ट्रांसपेरेंट में आपको बिल्कुल अच्छे से आर पार दिखेगा, बिल्कुल साफ से ट्रांसपेरेंट में, लेकिन ट्रांसलूसेंट में कैसा दिखेगा, आर पार तो दिखेगा लेकिन कैसा रहेगा वो, क्या साफ दिखेगा, नहीं, वो धुंधला दिखने वाला है। और ओपेक में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल साफ दिखेगा आर से पार, इधर से उधर और उधर से इधर बिल्कुल साफ दिखेगा। ओपेक में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लेकिन ट्रांसलूसेंट में आर पार दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा, पूरा साफ नहीं दिखेगा। तो जिसके आर पार आप देख पा रहे हैं लेकिन धुंधला देख पा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल, मतलब उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कह देते हैं। एग्जाम्पल देखो, जो ऑयली पेज ऑन पेपर। अच्छा, जब भी हमारे पेपर के ऊपर तेल गिर जाता है हल्का सा, जैसे हम लोग स्कूल में बचपन में पढ़ा करते थे, अभी आप लोग पढ़ते हैं, तो कई बार होता होगा कि आपके कॉपी के ऊपर लंच का तेल गिर गया, लंच बॉक्स का तेल गिर गया, तो आपके कॉपी के ऊपर जो पेपर के ऊपर जो तेल गिरा उसके आर पार आप देख तो लेते हैं, दिख जाता है, हल्का फुल्का दिख जाता है, लेकिन क्या साफ दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। पूछो क्या सवाल है। हाँ बोलो। हाँ प्लास्टिक स्केल, हाँ बिल्कुल प्लास्टिक स्केल भी है जिसके कि आर पार आप देखते तो हैं लेकिन साफ नहीं दिखता है, बिल्कुल, ठीक ना। चलिए ये भी हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल। अगला बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं शैडो के बारे में, यानी कि परछाई के बारे में। देखा जाए क्या लिखा हुआ है इसमें 4 पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। The shadow can be seen only on a screen. The ground walls of a room, a building or other such surfaces act as a screen for the shadows। देखो किसी भी चीज़ का जो हम लोग परछाई देखते हैं, वो अक्सर परछाई आप कहाँ देख पाते हो, या तो आप ज़मीन पे परछाई देखते हैं, या फिर किसी दीवार पे परछाई देखते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग पर परछाई देख लेते हैं अपना, है ना। तो परछाई का मतलब हो गया कि जिसको आप केवल और केवल किसी स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। ग्राउंड भी एक तरीके का क्या है, स्क्रीन ही है जिस पे आप अपना परछाई देख पाते हैं। दीवार भी क्या है, एक प्रकार का
स्क्रीन ही है जिसके ऊपर आप अपना परछाई देख पाते हैं। बिल्डिंग भी क्या है, एक प्रकार का स्क्रीन ही है जो जिसके ऊपर आप अपना परछाई देख पाते हैं। तो ये जो आपका बेसिकली शैडो है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परछाई, और ये परछाई हम लोग बेसिकली किसी न किसी स्क्रीन पर ही देख पाएंगे। और वो स्क्रीन आपका क्या हमेशा टीवी वाला स्क्रीन का बात होगा? नहीं, स्क्रीन का मतलब यहाँ पे ये है जिसके ऊपर आपको परछाई दिख जा रहा है वही होगा आपका स्क्रीन। जैसे कई बार हम लोग चलते हैं तो हमारा परछाई ज़मीन के ऊपर बनता है, तो ज़मीन हमारा स्क्रीन हो गया। कई बार हम लोग चलते हैं तो हमारा परछाई दीवार के ऊपर पड़ जाता है, दिख जाता है, तो वो दीवार हो गया हमारे लिए स्क्रीन। कई बार हम लोग चलते हैं हमारा परछाई बिल्डिंग के ऊपर दिख जाता है, तो वो हो गया हमारा परछाई। तो स्क्रीन के ऊपर ही आपको अपना शैडो यानी कि परछाई देखने को मिलता है। ठीक है, आगे उसके बाद शैडोज गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे इमेजिन करो, कई बार ना परछाई से केवल हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारे पीछे कौन आ रहा है ना। कई बार ऐसा रात में होता है कि हम लोग चल रहे हैं, बगल में लाइट लगा हुआ है और पीछे से कोई आ रहा है ना। या तो वो कुत्ता हो सकता है, या फिर कोई आदमी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है। तो हम लोग परछाई को देख कर ही पता लगा लेते हैं कि हमारे पीछे कौन आ रहा है, वो कुत्ता है, आदमी है, या कोई जानवर है कि नहीं। बिल्कुल, तो परछाई से हम लोग बहुत अच्छा खासा जानकारी ले लेते हैं आदमी के बारे में कि मतलब जो हमारे पीछे आ रहा है वो है कौन। मतलब इमेजिन करो कि आपको डर लग रहा है, रात में आप जा रहे हैं, सुनसान सड़क पे आप जा रहे हैं और आपके पीछे कौन आ रहा है, बस आपको ये पता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हो रहा कि पीछे पलट के देखेगी कौन है। तो आप कैसे देखते हो फिर? आप उसका परछाई देख लेते हैं। आपके बगल आप भी चल रहे होते हैं, बगल में उसका परछाई भी चल रहा होता है, तो उसका परछाई देख कर आप अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा मेरे पीछे कोई आदमी ही चल रहा है, या फिर मेरे पीछे कोई कुत्ता चल रहा है। तो कई बार हम लोग परछाई को देख कर ही अपने आप को तसल्ली दिला लेते हैं कि अच्छा हमारे पीछे कोई भूत नहीं है बल्कि आदमी ही है ना। ऐसा होता है कई बार। तो परछाई क्या करता है, आपके पीछे या फिर आपके आजू बाजू कौन है, वो क्या है, उसका परछाई देखकर हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है, आगे समटाइम्स शैडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या हर बार आपको परछाई क्या एग्जैक्ट बताएगा? नहीं, कई बार परछाई को देखकर हम लोग गलत जानकारी ले लेते हैं। लगता है कि बिल्ली का परछाई है लेकिन होता है कुत्ता, है कि नहीं। लगता है कि बकरी का परछाई है लेकिन होता है कोई जंगली जानवर हो सकता है बगल में, है ना। तो परछाई कई बार आपको सही जानकारी भी दे देता है, तो कई बार आपको गलत जानकारी भी देता है, जिसके वजह से आपको खतरा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो परछाई पे भरोसा मत करो, एक बार पीछे पलट के देख लो। मान लो कुछ यदि खतरनाक है तो बहुत स्पीड से भाग जाओ, है ना, और यदि कुछ खतरनाक नहीं है तो फिर आराम से चलिए। तो परछाई के भरोसे रहना है क्या? बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्या पता क्या पीछे कुछ खतरनाक ही चीज़ हो, है ना। तो एक बार पीछे पलट के देख लेना है, वही ठीक रहेगा। चले, इस तरीके से हमने शैडो के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक हमारा है अब पिन होल कैमरा। ये पिन होल कैमरा में ना बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसको कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अब पिन होल कैमरा। इसमें एक एक्टिविटी है बेसिकली, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।